अरावली की पश्चिमी छाया से लेकर सिंधु नदी के तट तक फैली वो भूमि, जहां सूर्य की पहली किरणें रेत पर सोने का रंग बिखेर देती थीं, वहीं थी सिंध की धरती। ये वो युग था जब भारतवर्ष का ये पश्चिमी प्रदेश अपनी समृद्धि, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। हर दिशा में मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और हवा में वेदों के मंत्रों की ध्वनि घुली रहती थी। राजा दाहिर उस भूमि के शासक थे, एक न्यायप्रिय, विद्वान और वीर राजा, जिनकी तलवार में धर्म की रक्षा और जनसेवा का तेज झलकता था। दाहिर वंशज थे राजा चच के, जिन्होंने सिंध को एकजुट कर एक स्थिर राज्य की स्थापना की थी। चच की मृत्यु के बाद दाहिर ने न केवल राज्य को संभाला, बल्कि बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध उसकी ढाल बन गए। उनका शासन केंद्र अलोर या अरौर में था, जो सिंध की प्राचीन राजधानी थी। वहां से वे उत्तर में मुल्तान और दक्षिण में देबल यानी कराची के पास के बंदरगाह तक शासन करते थे। उस समय अरब साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। खलीफा के आदेश पर अरब सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ रही थीं और उनका लक्ष्य था भारत की समृद्ध भूमि। पहले उन्होंने बलूचिस्तान और मकरान पर अधिकार किया और अब उनकी नज़र सिंध पर थी। सिंध के गांवों में खेत लहलहाते थे, सिंधु नदी के किनारे व्यापारी नौकाएं चलती थीं और देबल का बंदरगाह अरब व्यापारियों का केंद्र था। मंदिरों में दीप जलते थे, विद्यालयों में वैदिक विद्या सिखाई जाती थी। राजा दाहिर का शासन प्रजा के लिए स्वर्ण युग जैसा था, न अत्याचार, न भूख, न अन्याय। परंतु इतिहास की हर स्वर्णिम कथा की तरह यहां भी क्षितिज पर एक तूफान उमड़ रहा था, अरब सेनाओं का तूफान। साल 711 ईस्वी के आसपास जब समुद्र मार्ग से अरब व्यापारी भारत आने लगे, तो एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सिंध के तट पर जहाज़ों का बेड़ा लूटा गया, जिनमें अरब स्त्रियां और धन था। बगदाद के खलीफा ने इस घटना का दोष राजा दाहिर पर लगाया, जबकि वो लूट समुद्री डाकुओं ने की थी, जो सिंधु के किनारे रहते थे। परंतु बहाना मिल चुका था। खलीफा ने आदेश दिया, हिंद की भूमि को इस्लाम के झंडे के नीचे लाओ, और इस मिशन के लिए भेजा गया एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी तलवार उतनी ही तेज थी जितना उसका विश्वास। दाहिर को जब समाचार मिला कि अरब सेनाएं मकरान पार कर सिंध की सीमा में प्रवेश कर रही हैं, उन्होंने सभा बुलाई। उनके पुत्र जयसिंह और जयराज दोनों वीर और रणनीतिक बुद्धि वाले थे। Our strategy must focus on securing these border regions first, as they are key to our expansion. हमारे धर्म, हमारी स्वतंत्रता और हमारी अस्मिता का है। हम सिंध की मिट्टी पर विदेशी पांव नहीं पड़ने देंगे। दाहिर की आंखों में गर्व झलक उठा। उन्होंने कहा, वीर पुत्रों, आज जो सिंध की रक्षा करेगा वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर हो जाएगा। सभा में ढोल बजा, रणसिंघा फूंका गया और पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी शुरू हुई। मंदिरों में देवी दुर्गा की आराधना हुई, योद्धाओं ने अपनी तलवारें मांजी और सिंध की स्त्रियों ने अपने पतियों के मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। यहाँ से शुरू होती है राजा दाहिर और उनके पुत्रों की अमर गाथा, जिसमें शौर्य, बलिदान और अस्मिता की ज्वाला सदियों तक प्रज्वलित रही। साल 711 ईस्वी। अरब साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में अफ्रीका से लेकर पूर्व में मकरान तक फैल चुकी थी। खलीफा अल वलीद के आदेश पर युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण का दायित्व सौंपा गया। केवल 17 वर्ष का वो सेनापति, परंतु अत्यंत कुशल, संगठित और युद्ध नीति का जानकार। उसके पास थी 70,000 सैनिकों की सेना, ऊंटों पर सवार घुड़सवार दस्ते, भारी हथियार और पीछे खलीफा की असीम शक्ति का समर्थन। जब अरब सेनाएं मकरान पार कर सिंध की धरती में दाखिल हुई, तो रेगिस्तान की हवा में भय और क्रोध दोनों का मिश्रण था। सिंध की सीमाओं पर प्रहरी दौड़ पड़े। अरब सेना आगे बढ़ रही है, उनके झंडे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। राजा दाहिर ने तुरंत अपने पुत्र जयसिंह और जयराज को बुलाया। सभा में पुरोहित, सेनापति और प्रमुख सरदार एकत्र हुए। दाहिर का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में तूफान था। उन्होंने कहा, अरब केवल व्यापारी नहीं आए हैं, वे हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हमारी माँ भारती की अस्मिता पर अधिकार करना चाहते हैं। सिंध की मिट्टी ने कभी किसी पराई तलवार को अपना रक्त पीने नहीं दिया। आज हम वो प्रतिज्ञा दोहराएं कि ये भूमि या तो हमारे लहू से सींची जाएगी या हमारी विजय से सुरक्षित होगी।
सभा में जय सिंधु और जय भारत के नारे गूंज उठे। अरब सेनाओं का पहला निशाना था देबल, सिंध का बंदरगाह नगर। वहां मंदिर के ऊपर ऊंचा शिखर था जिस पर विजय ध्वज लहराता था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जब तक वो ध्वज गिर नहीं जाता देबल नहीं झुकेगा। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला। अरबों के पास थे मंजनीक यानी पत्थर फेंकने की बड़ी मशीनें और गंधक के अग्निबाण। दूसरी ओर सिंध के सैनिक धनुष बाण, भाले और तलवारों से लड़े। महिलाएं छतों से पत्थर और तेल के घड़े फेंकती। बच्चे तक शंख बजाकर सेना को उत्साहित करते। चौथे दिन एक विशाल पत्थर ने मंदिर का शिखर तोड़ दिया। वो ध्वज गिरा और देबल का नगर अरबों के कब्जे में चला गया। देबल के युद्ध ने सिंध की धरती को जगा दिया। हर दिशा में शोक और क्रोध की लहर फैल गई। देबल के पतन की खबर जब राजा दाहिर तक पहुंची, उन्होंने अपने पुत्र जयसिंह को दक्षिण की मोर्चेबंदी सौंपी। जयसिंह ने कहा, पिता, मैं देबल की अग्नि को सिंध की राख नहीं बनने दूंगा। सिंधु नदी के पार नेरुन यानी हैदराबाद के पास जयसिंह ने अरबों से मुकाबला किया। कई दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। सिंध की सेना ने स्थानीय योद्धाओं और किसानों को भी युद्ध में शामिल किया। गांव के युवक हथियार लेकर निकल पड़े, कहीं बैलों पर सवार योद्धा, कहीं रेत के टीले पर धनुर्धर। ये केवल सेना नहीं, ये जन युद्ध था। पहली मुठभेड़ में अरबों को भारी क्षति पहुंची। मोहम्मद बिन कासिम के कई सैनिक मारे गए। रात के अंधेरे में अरब सेना पीछे हटी, पर जयसिंह ने उनका पीछा नहीं किया। उन्होंने कहा, युद्ध में जल्दबाजी नहीं, संयम ही विजय का मार्ग है। देबल और नेरुन की घटनाओं के बाद राजा दाहिर को स्पष्ट हो गया कि ये आक्रमण केवल सीमित नहीं रहेगा, ये युद्ध धर्म, संस्कृति और अस्तित्व का है। उन्होंने समूचे राज्य को एक ही झंडे के नीचे एकजुट करने का आह्वान किया। राज्य के कोने कोने में संदेशवाहक भेजे गए। सिंध की रक्षा करो, जो तलवार उठा सके वो रणभूमि में आ जाए, जो दीप जला सके वो मंदिर में आरती करे। मंदिरों में घंटे बजने लगे, ढोल गूंजने लगे और हर ओर जय मां भारती का नाद फैल गया। राजा दाहिर ने स्वयं सेना की कमान संभाली। उनकी रानी लक्ष्मी देवी ने सैनिकों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो सिंध की मिट्टी के लिए प्राण दे वो अमर रहेगा। राजा दाहिर ने अपने पुत्रों से कहा, सावधान रहना पुत्रों, अरबों की सेना अनुशासित और धर्मांध है, परंतु हमारी मिट्टी की शक्ति किसी से कम नहीं। जयसिंह और जयराज ने दोनों ने प्रण लिया कि वे सिंध की सीमाओं को कभी न झुकने देंगे। रात भर सेना तैयार रही। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और सिंधु नदी उसकी परछाई में नहा रही थी, परंतु उस चांदनी में छिपी थी एक भयानक सुबह।